Morning students, are you okay beta? Okay, what's going on? देखो, लास्ट लेक्चर में हमने अपना जो लेसन था गोइंग प्लेसेस उसकी वीडियो दी आपको और उसके साथ 11 क्वेश्चंस दिए थे बेटा। आई होप आपने किए होंगे ऑनेस्टली अपनी फेयर नोटबुक में। किसी बच्चे ने अगर नहीं किया किसी कारणवश ड्यू टू एनी प्रॉब्लम तो बेटा वो भी अपनी नोटबुक में करेगा। क्लियर। और आज के वीडियो में हम अगले जो हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चंस एक तो और इसके छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ एक बच्चों ने बताया सर लेसन समझ में नहीं आता, पहले बेटा आप वीडियो देखेंगे उसके बाद में आप लेसन को पढ़ेंगे तब जाके आपने लेसन को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर। आप समरी को, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन को पहले का वीडियो पहले देखो, फिर लेसन को पढ़ो, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करो और उसके बाद में जो थिंक अबाउट इट या जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहले वीडियो देखो, बाद में लेसन पढ़ो, उसके बाद में आंसर्स को सॉर्ट आउट करो। ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन शेयर विद मी। समझ रहे हो बेटा? तो देखो आज के वीडियो में हम अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे रहेंगे 10-12 वो करवाएंगे। एक ऐसे टाइप क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। क्लियर। और इस वीडियो के साथ ये लेसन हमारा गोइंग प्लेस का जो है ये विल बी फिनिश्ड। क्लियर। तो देखो, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट बेटा। देखो, व्हाई डिड सोफी नोट वांट जॉन्सी टू नो एनीथिंग अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैज। देखो कल बताया था हमने व्हाई डिड सोफी नोट वांट कि भाई सोफ़ी जो थी वो क्यों नहीं चाहती थी कि भाई जॉन्सी को पता चले एनीथिंग कुछ भी अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैजे। डैनी कैजे इरिश फुटबॉलर, जो उसने अपनी एक स्टोरी बनाई थी, मनगढ़ंत कहानी बनाई थी कि भाई मैं इरिश प्लेयर से मिली थी, मैं डैनी कैजे से मिली थी, तो वो उसके बारे में क्यों नहीं चाहते थे कि वो जॉन्सी को कुछ भी पता चले। इसका आंसर बार बार देखो, आंसर तो हमारा वही है बट अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट हमें वर्डिंग्स को उसके अकॉर्डिंग पुटअप करना है बेटा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ही हम इसका आंसर देंगे कि ये इनकी वर्डिंग्स में काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ। बट देखो, सोफी डिडंट वांट जॉन्सी टू नो एनीथिंग अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैजे बिकॉज सी न्यू, वो जानती थी जॉन्सी वॉज गुड एट स्प्रेडिंग रूमर कि भाई उस ये बात जानती थी सोफी कि जॉन्सी जो है ना वो वॉज गुड एट स्प्रेडिंग रूमर कि भाई अफवाह फैलाने में बहुत अच्छी थी। टेलिंग एनीथिंग टू जॉन्सी वॉज लाइक टेलिंग द होल टाउन, मतलब कुछ भी बात जॉन्सी को बताना मतलब टाउन को बताना था। सोफी हैड मेड अप दिस स्टोरी, सोफी ने ये कहानी बनाई ओनली फॉर हर फैमिली, अपने परिवार, एंड शी डिडंट वांट दिस स्टोरी टू स्प्रेड इन द टाउन। कहता है सोफी ने ये कहानी बनाई थी केवल अपने परिवार में फैलाने के लिए, नॉट इन टाउन। वो नहीं चाहते थे कि मेरी ये कहानी कस्बे में फैलाई जाए। समझ रहे हो? क्लियर। इसका आंसर हम पहले भी इसके आंसर तो मतलब 2-3 बार हम रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ सोफीज ड्रीम अबाउट हर कैरियर, कि भाई सोफी ने अपने कैरियर के बारे में क्या सपने देखे थे, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, क्या सोचते हैं? सोफीज ड्रीम, सोफ़ी के जो सपन थे ऑफ हर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए लाइफ, फ्यूचर लाइफ आर फार मूड फ्रॉम हर रियलिटी। फार रिमूव्ड इट मीन्स अपनी रियलिटी से बिल्कुल हटके थे। इट मीन्स अपनी वास्तविकता जो थी उसकी, उस वास्तविकता से बिल्कुल परे थी उसके ड्रीम्स। सी ड्रीम्स, वो सपन लेती है ऑफ ओवनिंग ए ब्यूटिक, एक ब्यूटिक का, बिकमिंग एक्ट्रेस, एक्टर बनने का। बट द फैक्ट, लेकिन सच्चाई क्या थी, वॉज दैट शी वॉज रिमार्क्ड ऑफ द बिस्किट फैक्ट्री। कहता है सच्चाई तो ये थी वो केवल और केवल योग्य थी बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के बस, और इससे ज़्यादा उसकी नहीं था कोई फुलफिल होने वाला कोई सपन। सोफी ड्रिफ्ट इनटू वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, इट मीन्स काल्पनिक संसार में वो शिफ्ट होती है एंड want to live her dreams by stepping out of her middle class status। कहते अपने मिडिल क्लास स्टेटस के दौरान जो वो ड्रीम्स ले रही थी, मतलब वांट्स टू लाइव, रहना चाहती अपने सपनों में, जो कि वो सपन ले रही थी। स्टेपिंग आउट इट मीन्स पहुँच से परे, हर मिडिल क्लास स्टेटस, जो उसका मिडिल क्लास स्टेटस था उसकी पहुँच से परे जो सपन ले रही थी उसमें जीना चाहती थी बेटा वो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का, दो यद्यपि सोफी एंड जॉन्सी वर गुड फ्रेंड्स, दोनों अच्छी दोस्त थी।
हाउवर दे बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब और फिर कहते हैं दोनों दोस्त थी बट दोनों में डिफरेंस क्या था। देखो मैं ओरली बता देता हूँ आपको। सोफ़ी जो थी वो आउट ऑफ रीच थी, मतलब वो फैंटासी में विश्वास करती थी, रियलिटी में विश्वास नहीं करती थी। बट जॉनसी जो थी वो रियलिटी में विश्वास करती थी। ऑल्दो यद्यपि सोफ़ी एंड जॉनसी वर गुड फ्रेंड्स, दे वर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। सोफ़ी लाइव्ड इन ए वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड फैंटासी, बताया था अभी। ए वर्ल्ड विच वॉज फार रिमूव फ्रॉम रियलिटी, बता दिया था। जॉनसी ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ वाज ए सेंसिबल एंड रियलिस्टिक गर्ल हु वाज ग्रांटेड टू हर रियलिटी, जो कि भाई अपनी वास्तविकता के आधार पर ही सौंपन लेती थी, जीती थी। समझ गए बेटा? तो ये मैंने पहले और लिया आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई डिड सोफी वांट टू कीप हर स्टोरी विद डैनी ए सीक्रेट फ्रॉम जॉनसी, कि मतलब जो सोफी ने कहानी बनाई थी डैनी कैजे से मीटिंग की, उसको सीक्रेट क्यों रखना चाहती थी। सोफी डिडंट वांट जॉनसी टू नो एनीथिंग अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैजे, कि नहीं चाहती थी जॉनसी को कुछ भी पता चले उसकी मीटिंग की कहानी के बारे में। बिकॉज सी न्यू जॉनसी वॉज ए गुड स्प्रेडिंग रूमर, बिल्कुल वही वांट टू स्टोरी स्प्रेड इन द टाउन, बिल्कुल वही एज इट इज सेम आंसर बेटा जो 13 का किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर, अपने भाई को क्यों पसंद करती थी। जॉब मोर देन एनी अदर पर्सन, कहता किसी दूसरे आदमी से ज़्यादा अपने भाई जॉब जो उसका यंगर ब्रदर था उसको क्यों लाइक करती थी। फॉर सोफी, सोफी के लिए हर ब्रदर जॉब वॉज ओनली पर्सन, कहता केवल और केवल एक ऐसा आदमी था जो जॉफ उसका भाई, हु लिसन टू हर फैंटासीज, जो उसकी काल्पनिक कहानियों को सुनता था, एंड लॉन्ग क्राइज ड्रीम्स, और कहता है जो मतलब वो सपन देखती थी उन सपन के बारे में केवल वही आदमी उसकी सुनता था भाई। सी ओनली ट्रस्टेड जॉब टू कीप ऑल हर सीक्रेट टू हिम, सी ओनली ट्रस्टेड, कहता सोफी का ये विश्वास था कि टू कीप ऑल हर सीक्रेट टू हिमसेल्फ, कि भाई अगर मैंने कोई सीक्रेट अपने भाई जॉब को बताया तो वो स्प्रेड नहीं करेगा, उसको अपने में ही निहित रखेगा। 17 का क्वेश्चन देखो बेटा, वाई वॉज सोफी जीलियस टू जॉफ साइलेंस, कि सोफी जो थी अपने भाई जॉफ की साइलेंस जो खामोशी थी उससे जीलियस क्यों थी, वो नफरत क्यों करती थी। सोफीज ब्रदर्स हेलमार्क इज इज साइलेंस, कहता उसकी जो हेलमार्क थी ना, इट मीन उसकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो क्या था, उसकी साइलेंस थी, मतलब वो खामोश रहता था। सोफी महसूस करती है वर्ड्स हैव टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, जैसे कि भाई ग्राउंड से निकलने वाले जो पत्थर होते हैं, प्रीसियस स्टोन होते हैं, उसी प्रकार से हम वर्डिंग्स उसके भाई के लिए, मतलब उसके मुंह से निकलने वाला वर्ड बहुमूल्य होगा, जैसे कि ग्राउंड से निकलने वाला स्टोन जो है ना बड़ा प्रीशियस होता है, उसी प्रकार से। शी इज़ जीलियस ऑफ हिज साइलेंस, वो नफ़रत करती है उसकी मतलब साइलेंस से, खामोशी से। एंड इज़ वेरी कीन टू एंटर द रेसिस ऑफ हिज माइंड, और कहता है वेरी कीन टू एंटर, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको जानना चाहती है। देर इज़ सो मच अबाउट हर ब्रदर देर इज़ सो मच अबाउट हर ब्रदर दैट सोफी ओनली सस्पेक्ट्स हिम, कहता देर इज़ सो मच, उसके मतलब उसके भाई के दिमाग में बहुत सारा ऐसा मटेरियल है, उसके भाई के बारे में बहुत सारी ऐसे बातें हैं सोफी जो जिसे सोफी ओनली सस्पेक्ट्स, जो संदेह करती है उसके ऊपर, बिकॉज शी हैज़ नेवर रियली नोन एनीथिंग अबाउट हिम, कि भाई वास्तव में अपने भाई के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखो कि भाई डिड जोफ कीप अप हिज प्रॉमिस, क्या सोफी की जो प्रॉमिस किया था उसने बातों का लेके मीटिंग विद डैनी कैजे, क्या उस प्रॉमिस को कीप अप कर पाया, वो सीक्रेट रख पाया। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चलता है, नो जॉब डिडंट कीप हिज प्रॉमिस, कह रहे जॉब जो था ना वो उस प्रॉमिस को कीप अप नहीं कर पाया, अपने अंदर निहित नहीं कर पाया। ही टोल्ड फ्रैंक, कहता है जॉफ ने फ्रैंक से कहा अबाउट सोफीज़ मीटिंग विद डैनी कैजे, भाई सोफ़ी की जो मीटिंग हुई थी डैनी कैजे, जो स्टोरी सोफ़ी ने बनाई थी मनगढ़ंत, उस कहानी को फ्रैंक को बताया जॉफ ने।
दो ही हैड प्रोमिस्ड हर, कहता जबकि दो यद्यपि, बट जोफ ने अपनी बहन से वादा किया था ही वुड नॉट डिस्क्लोज इट, कि वो किसी के सामने भी ये इसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, नहीं बताएगा। इवन जॉन्सी केम टू नो, यहाँ तक कि जॉन्सी को भी पता चल गया अबाउट इट, इस कहानी के बारे में। सोफी वॉज हैप्पी टू नो, सोफी बड़ी खुश थी टू नो जान करके, दैट जोफ हैड एट लीस्ट नॉट रिवील्ड द डेट ऑफ आवर मीटिंग विद कैजे, डैनी कैजे, लिस्ट नॉट रिवील्ड, कि भाई खुश थी कि जोफ ने जो मीटिंग की डेट उसने स्टोरी में रिवील की थी, बताई थी, वो उसने नहीं बताई सोफ़ी को, जॉन्सी को। इस बात से भी सोफ़ी खुश थी बेटा। क्लियर। नेक्स्ट 19 जो क्वेश्चन हमारा है वो देखो, व्हाट इज़ अनरियलिस्टिक अबाउट सोफ़ीज़ ड्रीम। अनरियलिस्टिक मतलब काल्पनिक क्या था उसकी कहानियों में, उसकी ड्रीम सपन में, ऑफर फ्यूचर लाइफ, अपने भविष्य लाइफ के बारे में, आगे की ज़िंदगी के बारे में, भविष्य ज़िंदगी के बारे में उसकी अनरियलिस्टिक क्या थी। आंसर, सोफीज ड्रीम ऑफ हर फ्यूचर लाइफ आर फार रिमूव फ्रॉम हर रियलिटी, कहता उसकी हकीकत से बिल्कुल परे थे। सी ड्रीम्स वो सपन लेती है ऑफ अर्निंग ए ब्यूटी, बिल्कुल वही आंसर है बेटा फर्स्ट वाला, कि भाई उसकी ज़िंदगी में क्या करना चाहती है, वो सारी उसकी काल्पनिक जो इमेजिनेशंस हैं वही सारे आंसर्स इसमें दिए हुए हैं। क्लियर। तो ये आपने करना है। क्लियर बेटा, समझ में आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ डू वी नो सोफी फैमिली लाइव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है दैट सोफीज फैमिली लाइव्ड इन पुअर सर्कमस्टांसेस, कि भाई सोफी का जो परिवार है वो गरीब सर्कमस्टांसेस परिस्थितियों में जीवन जी रहा है, आपको कैसे पता चलता है। वी नो दैट सोफीज फैमिली लाइव्ड इन पुअर सर्कमस्टांसेस एज हर फादर, जैसा कि उसका पिता वर्कड हार्ड वर्क करता था एज ए मैनुअल लेबरर, कहता है लेबरर के रूप में उसका फादर हार्ड वर्क करता था। हर मदर्स बैक, उसकी माँ की पीठ जो थी हैड बिकम क्रूक्ड, मुड़ी हुई थी ड्यू टू द बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क, घर के कार्यों के बोझ के नीचे दब के, मतलब घर के कार्यों में लगी रहती थी बेचारी उसकी माँ, जिससे कि उसकी जो कमर थी, बैक जो थी वो क्रूक हो गई थी, मुड़ गई थी। देयर हाउस, उनका घर जो था, वाज रेदर स्मॉल, छोटा सा था, ईजिली स्पोकेटेड विद स्टीम फ्रॉम द स्टोव, कहता स्टोव जो मतलब जो चूल्हा जलता था उसकी जो स्टीम जो थी, भाप जो थी, उससे पूरा घर स्पोकेटेड हो जाता था, मतलब धुएं से भर जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देखो बेटा, वाई डिड सोफी वांट टू बी एडमिटेड इनटू जॉब्स अफेक्शंस, क्या वाई डिड सोफी वांट टू बी एडमिटेड इनटू जॉब्स अफेक्शंस, कि भाई सोफी जो है क्यों चाहती है टू बी एडमिटेड इनटू जॉब्स अफेक्शंस, कि भाई जॉब जो जिस प्रकार से उसकी कहानी से अफेक्शंस मतलब उसके ऊपर भाव पड़ा, उसको क्यों एडमिट करती है। जॉब वॉज एन अप्रेंटिस मैकेनिक हु ट्रेवल्ड टू द फार साइड ऑफ द सिटी एवरी डे, कहता जॉब वॉज ए अप्रेंटिस, एक प्रशिक्षक था, एक मैकेनिक प्रशिक्षक था, हु ट्रेवल्ड जो जाता था टू द फार साइड ऑफ द सिटी एवरी डे, कहता शहर से एक दूर, फार साइड दूर, रोजाना मैकेनिक गैरेज में अप्रेंटिस के रूप में काम करता था। सोफी ने इच्छा जाहिर की, शी कुड बी एडमिटेड इनटू जॉब्स अफेक्शंस सो दैट someday he might take her with him to meet those exotic and interesting people whom he never spoke about। और कहता सोफी ने इच्छा जताई बेटा, शी कुड बी एडमिटेड इनटू जॉब अफेक्शंस, भी जॉब के प्रभाव से वो एडमिट करती है जॉब के अफेक्शंस को, सो दैट ताकि समडे किसी दिन ही माइट टेक हर विद हिम, कि वो अपने मतलब सोफी को अपने साथ लेके जाए, टू मीट मिलवाने के लिए, दोज एग्जॉटिक उन विचित्र एंड इंटरेस्टिंग रुचिकात्मक पीपल जो थे, हुम नेवर स्पोक अबाउट, जिन लोगों के बारे में जो कभी नहीं बताता कुछ भी, उन एग्जॉटिक एंड इंटरेस्टिंग पीपल से वो उसको मिलवाए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बेचना, होम डिड सोफी लाइक मोर देन एनीवन एल्स इन द स्टोरी, कहता होम डिड सोफी लाइक मोर, भाई इस कहानी में
एनीवन एल्स इन द स्टोरी, स्टोरी में किसकी बजाय सबसे ज़्यादा सोफ़ी किसको पसंद करती है, वाई और क्यों करती है, क्योंकि अपने भाई को ही करती है स्टोरी में तो बेटा वो, ठीक है ना। तो देखो इसका आंसर है सोफ़ी लॉन्ग longed for her brother's affection because she trusted him more than any other member of the or of her family, कि अपने भाई से ज़्यादा प्रभावित है क्योंकि अपने भाई पे ज़्यादा विश्वास करती थी अदर देन कि दूसरे घर के परिवार के सदस्य की बजाय अपने भाई पे ज़्यादा ट्रस्ट करती थी वो। ई सिम्बोलाइज्ड फ्रीडम, कहता है उसका भाई जो था ना वो सिम्बोलाइज था, प्रतीक था फ्रीडम, आज़ादी का। एंड शी वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इज एग्जोटिक एडवेंचरस वर्ल्ड, कहता है और वो भी चाहती थी उसका मतलब उसकी आज़ादी का या एग्जोटिक एंड एडवेंचर्स वर्ल्ड, जो बाहर जिस संसार में वो जाता था काम करने के लिए उसका एक भाग बनना चाहती थी, उस वहाँ जाना चाहती थी। ही वॉज द ओनली वन, केवल उसका भाई ऐसा था टू हुम जिस पे शी कुड लुक फॉर अप्रूवल एज हर फादर वॉज क्रिटिकल एंड डिसप्रूवल एंड शी हीरो वर्शिप हिम, ही वर्स शी हीरो वर्शिप्ड हिम, कहता केवल उसका भाई जो भी ऐसा था जो उसके लिए सब कुछ था, अच्छा लगता था। उसके फादर तो उसके लिए क्रिटिकल एंड डिसअप्रूवल देते थे, मनाई देते थे, कहीं नहीं जाने देते थे। क्लियर। और 26 का क्वेश्चन बेटा देखो, हाउ आर जॉनसन एंड सोफी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये हम क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं कि भाई वो रियलिस्टिक में थी, वो अनरियलिस्टिक थी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपने खुद ने करना है, मैं नहीं करवाऊंगा इसको, मैंने क्वेश्चन बता दिया है। 27 का क्वेश्चन जो है, वाई इज सोफी अट्रैक्टेड टू डैनी कैजे, कि भाई डैनी कैजे की तरफ अट्रैक्टेड क्यों होती है, प्रभावित क्यों होती है, आकर्षित क्यों होती है। डैनी कैजे इज इन इरिस फुटबॉलर पैरोडीज, ठीक है फुटबॉलर है भाई इरिस का। एंड सोफी इज अट्रैक्टेड टू हिम बिकॉज लाइक मोस्ट यंगस्टर्स शी आइडोलाइजेज एंड हीरो वर्शिप्ड हिम, और कहता है वो उसके लिए नायक का काम कर रहा था, इट मीन्स उसको पसंद करती थी, मोस्ट लाइक करती थी उसको। सो सी एनविजन्स आर मीटिंग विद द फुटबॉल स्टार एंड आल्सो गिव्स विविड डिटेल ऑफ देयर मीटिंग्स, इसीलिए वो अपनी उस फुटबॉलर के प्रति मीटिंग की कहानी बनाती है और वेरियस डिटेल्स को गिव्स कर देती है। और 28 का जो क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वाज सोफीज एम्बिशंस इन लाइफ, कहता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, कहता है ये सोफ़ी की ज़िंदगी की एम्बिशंस क्या थी, महत्वाकांक्षाएं क्या क्या थी। हाउ डिड शी होप टू अचीव दैट, हाउ डिड शी होप, वो कैसी आशा करे की उसने, टू अचीव दैट, कि उन अपॉर्चुनिटी एम्बिशंस को गटअप करने के लिए कैसे उसने होप किया। सोफीज एम्बिशंस इन लाइफ वाज आइदर टू हैव ओन ब्यूटिक और ए फैशन डिज़ाइनर और टू बी एन एक्ट्रेस, देखो ब्यूटिक बनाने की, फैशन डिज़ाइनर एंड एक्ट्रेस बनने के उसका सपना था। शी वांटेड टू डू समथिंग ए बिट स्पोस्टिकेटेड, मतलब कुछ वो ऐसा करना चाहती थी थोड़ा सा बिट स्पोस्टिकेटेड, जो थोड़ा सा उसको इजी लगे, कंफर्टेबल हो उसके लिए। शी होप टू अचीव, उसने इच्छा जाहिर की, आशा की, टू अचीव प्राप्त करने की हर एम्बिशंस, अपनी महत्वाकांक्षा को, बाय बीइंग ए मैनेजर एट ए ब्यूटिक, कहता ब्यूटी के मैनेजर बन के, टू स्टार्ट विद, एक अपनी मतलब कैरियर को मैनेजर के रूप में वो स्टार्ट करे, एंड देन सेव अनफ मनी टू हैव हर ओवन ब्यूटी के, अगर उसकी अपनी ब्यूटी होगी तो वो कुछ पैसे भी शो कर मतलब सेव कर पाएगी। एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है बेटा, वाई डिड जॉनसी डिस्करेज सोफ़ी, कि जॉनसी जो थी सोफ़ी को डिस्करेज कैसे किया, फ्रॉम हैविंग ड्रीम्स, कहता है अपने उस अनफुलफिल्ड ड्रीम्स को, मतलब फार फ्रॉम रियलिटी से दूर के जो सपन ले रही थी वो फैंटेसी वर्ल्ड में, उस प्रकार से उन ड्रीम्स से डिस्करेज कैसे हुई सोफ़ी, जॉनसी ने जो किया था उसको डिस्करेज कैसे किया, जॉनसी ने उसको डिस्करेज। आंसर देखो भाई इसका, द जॉनसी वॉज ए रियलिस्टिक, वास्तविकता में जीने वाली लड़की थी, एंड प्रैक्टिकल गर्ल हु न्यू, जानती थी बोथ शी एंड सोफ़ी वर इमार्क्ड फॉर द
बिस्किट फैक्ट्री। कहता ईयर मार्क्ड, कहता केवल अपना लालन पालन कर सकते हो, भरण पोषण कर सकती थी बिस्किट फैक्ट्री से, बिस्किट फैक्ट्री से। सो शी डिस्क्रेड सोफी फ्रॉम हैविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ फैंटासी, इसलिए जो काल्पनिक संसार में वो सौपन देख रही थी उस संसार ने उसको डिस्करेज किया। वेनर जब भी सोफी एक्सप्रेस विशेष लाउड जॉन सी बिकेम melancholic and told Sophie to behave sensible, कि भाई जब भी वो उस एक्सप्रेस करती अपने उस फैंटेसी वर्ल्ड की, तभी जॉन्सी उसको मेलेंचोलिक मीन्स शरारती से, शरारत भरी बिहेव से, एंड टोल्ड सोफी टू बिहेव सेंसिबल, और मतलब एक उदारवान के भाव से बिहेव करे, उदारवान होके सेंसेबल होके बिहेव करे, पागलों जैसी बातें ना करे। जब भी अपने सौपन के बारे में बताती तब उसको डिस्करेज करती रहती थी। क्लियर बेटे। अब ये जो क्वेश्चंस थे ये हमारे छोटे क्वेश्चंस थे। अब आपके पास एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, ये भी मैंने आपको 50 या 60 वर्डिंग्स में दिया है, आपने इसको 100 वर्डिंग्स में लिखना है। क्वेश्चन वही रहेगा बट आपने इसके पैराग्राफ्स या वर्डिंग्स को ज़्यादा करना है। क्लियर। देखो क्वेश्चन क्या है, कॉन्ट्रास्ट सोफीज रियल वर्ल्ड विद देयर फैंटासीज, वही उसका वास्तविक संसार के साथ तुलना करो फैंटासीज के संसार का जो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने करना है बेटा, ऐसे टाइप करना है। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपने मेरे से पूछना है। सभी बच्चे दोबारा, मैं जिन्होंने नोटबुक्स भेज दी थी वो दोबारा से इस पैक जो हमने आज का लेसन करवाया है गोइंग प्लेसेस तक आज करके, और शाम 6 बजे तक मेरे पास सभी बच्चे भेजेंगे अपनी नोटबुक्स की फ़ोटो करके। जहाँ तक आपने चेक करवा ली थी उससे आगे का एक लेसन हुआ है, 2 लेसन हुए हैं, 1 या 2 लेसन हुए हैं, दोनों लेसन्स की फ़ोटो करके मेरे पास आप ही भेजेंगे बेटा। क्लियर। थैंक्स, हैव ए गुड डे।